हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस का। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज का? तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग इसमें वीडियो में बात करेंगे एडिशन थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, एडिशन थ्योरम का बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो सिलेबस में भी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन भी आने के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एडिशन थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन पर। तो हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है कि पी ए यूनियन बी दिया हुआ 0.65 एंड ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 0.15। तो फाइंड, ये निकालना है पी ए प्लस पी बी एंड ये हमारे पास है पी ए का बार है यहाँ पर, फिर बी का भी बार है। तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम दो पार्ट कर देते हैं। पहला पार्ट को हम इसमें सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि एडिशन थ्योरम का हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है कि ए ए ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इस आगे कुछ इग्नोर करिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में जब हम इसको बैठाते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि ए यूनियन बी हमारे पास दिया हुआ 0.65। हम यहाँ पर बैठाते हैं बराबर में जीरो। पी ए का वैल्यू हमारे पास नहीं है, पी ए पी बी नहीं दिया हुआ, हमें यही तो निकालना है पी ए प्लस पी बी। तो हम पी ए प्लस पी बी रहने देते हैं। ठीक है, पी ए प्लस पी बी हम रहने देते तो इधर हमारे पास बचता है पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है 0.15 है। ठीक है, 0.15 है यहाँ पे दिया हुआ। तो जब हम ये निकालते हैं तो हमारे पास इधर 0.65 है, इस पार यहाँ पर माइनस 0.15 है। तो अगर हम प्लस कर दें इस पार ले आते तो प्लस 0.15 आ जाएगा। तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि 0.65 को 0.15 से ऐड कर देंगे तो पी ए प्लस पी बी निकल जाएगा। ऐड करने पर हमारे पास क्या आता है? तो हमारे पास आता है 0.80। 0.80 हो जाएगा एक नंबर का सही आंसर। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, देखिए कि पी ए का बार, देखिए या बार छूट गया है, पी ए का बार है प्लस पी बी का बार है, इसको हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि पहले फिर से हम वही वाला फॉर्मूला फिर से लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था कि पी ए यूनियन बी पी ए, ठीक है, प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं। पहले वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि पी ए का इवेंट जो होता है हम लिख सकते हैं कि पी वन माइनस पी ए नॉट लिख सकते हैं कि यानी कि वो घटना। ठीक है, पी ए वन से पी नॉट को घटा देंगे तो पी ए निकल जाता है। तो पी बी को भी वैसे लिख सकते हैं कि वन माइनस पी बी नॉट, इसको लिख सकते हैं, इसको बी को लिख सकते हैं। फिर हमारे पास इधर है कि पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो लिखा हुआ है वन माइनस पी ए का बार, ये पी ए का मान ही होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें जब इस फॉर्मूला में जब हम बैठाते हैं तो देखिए वहाँ पर ए है, वहाँ पर वन, एक एक दो दो, अगर हम कर दें दो माइनस हमारे पी पास बच जाता है। अगर माइनस कॉमन लेते तो पी ए का बार आ जाएगा प्लस पी बी का बार आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 0.15 और बराबर के इस पार हो जाएगा 0.65। ठीक है, 0.15 और 65 यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब 0.65 और 0.6515 को जो ऐड करते थे 0.80 हो जाता है। ठीक है, और जब हम इसको 2 से माइनस करते हैं, 2 से माइनस कर देते हैं, इसको हम 2 से घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका 1.20 हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है कि पी ए पी बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट पी ए 0.4 और पी ए यूनियन बी दिया हुआ। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है कि ऐसा इवेंट जब दो घटना होता है तो दोनों में कोई चीज़ अगर कॉमन नहीं होता है तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। कोई कॉमन नहीं होता, कोई भी घटना एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। तो जब नहीं मिलेगा तो अगर जब नहीं मिलता है म्यूचुअली
ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसका मतलब यह होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको 0 लिखना है। जब भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लिखा होगा तब आपको पी ए यूनियन बी का वैल्यू 0 लिखना है। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम क्वेश्चन को लिखते हैं। इसका जो हमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि पी ए यूनियन बी बराबर में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसका वैल्यू 0 होता था। हम यहाँ पर 0 बैठाएंगे माइनस हमारे पास पी ए दिया हुआ 0.4, यहाँ पर हम लिखते हैं पी ए का वैल्यू 0.4 प्लस, और पी बी दिया हुआ है, पी बी तो हमारे पास है ही नहीं तो पी बी को रहने देते हैं क्योंकि पी बी ही हमें निकालना है। इसके बाद इधर दिया हुआ पी ए यूनियन बी हमारे पास है क्वेश्चन में 0.6 दिया हुआ, ठीक है, 0.6 हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ध्यान से देखिए इधर है 0.6 और 0.4 को अगर इस पर लिया था तो माइनस हो जाएगा 0.4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0.4। हमारे पास इस पर क्या बचता है, कि सिर्फ पी बी बचता है, यहाँ पर सिर्फ पी बी बचता है। तो 0.6 से अगर 0.4 को अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या है, ये हमारे पास है अगला सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मैन हिट एंड टारगेट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 एंड 1/3। देखिए 2 आदमी हैं, आप किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं तो दोनों को हिट करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ पी 1/2 और पी 1/3 दिया। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे पहले आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि अगर एक हिट करेगा तो दूसरा हिट ना करे, या अगर दूसरा हिट करे तो पहला हिट ना करे, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए लिख देते हैं कि पी ए हमारे पास का पहला इवेंट हमारे पास दिया है 1/2, ठीक है। अगर हम इसको पी ए 1/2 है ना तो पी ए नॉट निकाल लेते हैं। पी ए नॉट मतलब नहीं होगा। तो 1/2 को अगर 1 से माइनस कर देते, टोटल इवेंट 1 से माइनस कर देते 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर एलसीएम करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। देखो पी ए का वैल्यू 1/2 आया, अब पी ए नॉट का भी वैल्यू 1/2, ये 2 चीज़ याद रखें। फिर दूसरा इवेंट है पी बी जो 1/3 है। पी बी हमारे पास लिखा हुआ है कि 1/3 दिया हुआ, तो इसका भी पी बी नॉट निकाल लेते हैं, मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तब हम क्या करेंगे, एक से ही इसको माइनस करेंगे 1/3 को। जब हम इसको एलसीएम करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 2/3। देखिए तो ये 2 चीज़ आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालने का रहा है कि एक इंसिडेंट होगा तो दूसरा नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा, अगर देखिए पी ए अगर होगा, देखिए ध्यान से, ए होगा तो पी बी नहीं होना चाहिए, कि पी बी का बार होगा, ठीक है। एक होगा तो दूसरा नहीं होना चाहिए। प्लस अगर पी बी होता है, ठीक है दोस्तों, पी बी होता है तो गुना में लिखे पी ए नहीं होना चाहिए। यही तो बात है कि जब पी ए होगा तो पी बी नहीं होना चाहिए, है ना। ए होगा तो बी नहीं होना चाहिए, और बी होगा तो ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी होगा तो ए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। आगे मैं बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। ये सारा जो वैल्यू हमने ऊपर में लिखा है ना, यही सब आपको बैठाना। देखिए यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर 1/2, 1/3 और 2/3, इस फॉर्मूला में आपको बैठाना है। देखिए इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। आप लोग अगर कर लीजिएगा तो ठीक है, तो मैं आगे इसको मिटाता हूँ और आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए तो इसमें जब हम इसको बैठाते हैं तो हमारे पास किस तरह का वैल्यू आ जाता है। हमने लिखा था क्या कि पी ए अगर होगा तो पी बी नहीं होगा, यही तो हमने लिखा था। फिर बोले थे कि अगर पी बी होगा तो फिर पी ए नहीं होगा, कि एक टारगेट हिट करेगा तो दूसरा तो नहीं करेगा ना। तो पी ए हमने निकाला क्या था, तो पी ए था कि अगर हम होगा तो ये 1/2 होगा पी ए। अब पी बी नहीं होगा, पी बी नहीं होगा तो पी बी नहीं होगा का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, हमने निकाला। प्लस अगर पी बी होगा तो पी बी होगा का हमने प्रोबेबिलिटी 1/3 निकाला था। अब पी ए नहीं होगा तो वो 1/2 हो जाएगा। इसको आप लोग अगर सॉल्व करिएगा तो आपके पास क्या आता है, ये 2 कट जाता है। इसको ऐसा करते हैं, ऊपर ऊपर गुना कर देते 2/6, बाद में काटेंगे। प्लस हमारे पास आता है 1/6। अगर इसको एलसीएम करते हैं तो 6 नीचे आ जाएगा, ऊपर में 3 है, 3/6
3/6 आता है, काट देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1/2। ठीक है, बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हमने पहले ही बताया कि एक्सक्लूसिव इवेंट तो वही होता है जो पी ए पे ए इंटरसेक्शन बी 0 होना चाहिए। कुछ तभी होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, 0 होता है। तो फॉर्मूला अगर हम बैठाएं तो वही फॉर्मूला यूज होगा पी ए, रुकिए फिर से लिखता हूँ मैं बढ़िया से। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें अगर हम बैठाते तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि पी ए यूनियन बी, यही तो निकालना है। तो पी ए हमारे पास है क्या 4/7, यहाँ पर दिया हुआ 4/7। पी बी हमारे पास है 1/4 दिया हुआ है प्लस 1/4। और हम पढ़ चुके हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इसका वैल्यू तो 0 होता है। तो अगर आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आ जाता है 4/7 प्लस 1/4 आ जाता है। इसका एलसीएम अगर हम करें, नीचे में 4 7 28, नीचे में 28 आ जाएगा और ऊपर में 16 प्लस 7 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना 16 7 23/28। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23/28। ठीक है, 23/28 हो जाएगा सही आंसर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है, देखिए एक कार्ड इज ड्रॉन। देखिए ये छोड़िए, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। देखिए ताश का जब गड्डी होता है उसमें 52 कार्ड होते हैं, तो वही बात कर रहा है। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज आइदर ए डायमंड और एन एस। या तो अगर हम एक कार्ड उसमें से निकालेंगे तो या तो वो डायमंड होना चाहिए या तो फिर एस होना चाहिए, इसका बात कर रहा है। ठीक है, तो जब आइदर का बात करेगा ना तो दोनों इंसिडेंट को हमें जोड़ देना है। तो क्या करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि आइदर है कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, डी से डायमंड लिखे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इस डायमंड हमारे पास क्या हो कितना होता है, तो डायमंड होता है 13 गो और टोटल तो कार्ड होता है 52, नीचे में लिखते हैं 52 प्लस। और एस कितना होता है, तो एस होता है टोटल एस होता है 1/1, टोटल एक होता है, अगर बट्टा में है 2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। एलसीएम नीचे तो 52 ही आ जाएगा, 52 ऊपर 13 और 1 14, 14/52 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 14/52, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा देख लेते हैं कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। ताश का गड्डी की बात करा जिसमें 52 पत्ते होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ड्रॉन कार्ड इज आइदर क्लब और क्वीन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि और जब भी आएगा और आएगा तो हमें दोनों इंसिडेंट को ऐड कर देना, जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका निकालने बोला था, आइदर क्लब का निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब सी लिख देते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, दोनों को प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। देखिए क्लब का प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे लिखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लब होता है, क्लब की प्रोबेबिलिटी होता है 13 क्लब होता है, बाय में टोटल 52 होता है प्लस। और क्वीन कितना होता है, तो क्वीन होता है 4/52 लिख देते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं आगे, 52 नीचे ऊपर में 13 प्लस 14 यानी कि 17 हो जाएगा, यानी कि 17/52 जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कोई भी घटना ए होने का प्रोबेबिलिटी 0.5 दिया हुआ। फिर दूसरा लिखा है बी का प्रोबेबिलिटी 0.3 दिया हुआ। तो और ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि ये बात तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बोलता है क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी है, ना तो ए हो ना तो बी हो।
तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये फॉर्मूला हमारा ये यूज हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा और उसके बाद तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पी ए कितना है तो 0.5 है, प्लस पी बी कितना है तो 0.3 है, तो 0.8 आ जाता है हमारा जो है पी ए यूनियन बी का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, पी ए यूनियन बी का वैल्यू 0.8 आ जाता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ, आप लोग यहाँ तक पहले लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। आगे क्या करते हैं, इससे आगे हम लोग कर सकते हैं कि अगर लिखने बाद आगे लिख सकते हैं कि पी नाइदर, देखो नाइदर ना तो ए हो ना तो बी हो, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो ना तो बी हो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब है कि एक से घटा कर देंगे कि जो दोनों में होता है उसको एक से घटा देंगे, ये एक है, ठीक है, एक से घटा देते। तो एक हमारे पास है और हमने पहले ही निकाल के रखा है कि पी ए यूनियन बी का वैल्यू 0.8, ठीक है, 0.8 होता है। तो एक से अगर हम 0.8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 0.2 आता है। तो जो आ जाएगा सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा आपका 0.2। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इस सेशन का ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।